Hello dear student, myself Rahul Devray. Today we will discuss about social science class 8 मैप वर्क। डियर स्टूडेंट, आपके एनुअल एग्ज़ाम में जो मैप वर्क आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैप वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके 5 या 4 मार्क्स में आएगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मालूम है कि मिड टर्म का भी सिलेबस आपके एनुअल एग्ज़ाम में आएगा, तो मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिड टर्म वाला मैप का वीडियो का लिंक शेयर कर दिया हूं। आप वहां ज़रूर विज़िट करें ताकि आप उस चैप्टर से आए हुए मैप को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आइए हम चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्री ज्योग्राफी के दिए गए मैप को 1 बाय 1 करके हम स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ एन एटलस आइडेंटिफाई सम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया एंड मार्क देयर लोकेशन एंड ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपके आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पॉलिटिकल मैप मिलेगा जिस पे आपको इन सिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उसको लेबलिंग करना है। आप लोगों से जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन पूछेगा उन शहरों का नाम इसमें दिया गया है। इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर आपको जिन सिटीज़ को लोकेट और लेबलिंग करना है उनमें से जो पहला है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो है आपका बोकारो स्टील इंडस्ट्री। बोकारो स्टील इंडस्ट्री जो है ये झारखंड में है, जैसा कि यहाँ मैप में भी दिया गया है। ये झारखंड का है, ये बोकारो। पहला जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो है आपके झारखंड राज्य में स्थित है। दूसरा है भिलाई स्टील प्लांट, ये है छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई का जो लोकेशन दिया गया है ये भिलाई का लोकेशन है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। उसके बाद जो तीसरा है वो है राउरकेला। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो है उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य में इसका लोकेशन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो है दुर्गापुर में। तो दुर्गापुर की लोकेशन देखते हैं, ये दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में है और दुर्गापुर की जो लोकेशन है ये कुछ यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका बर्नपुर। बर्नपुर स्टील प्लांट ये भी वेस्ट बंगाल में स्थित है। जस्ट इसके बिल्कुल बगल में बर्नपुर है, ये बर्नपुर यहाँ पे वेस्ट बंगाल में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टिस्को बोलते हैं। ये इसकी जो लोकेशन है जमशेदपुर में स्थित है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। तो जमशेदपुर ये हो गया, ये झारखंड राज्य में स्थित है। डियर स्टूडेंट, जमशेदपुर की जो लोकेशन है वो है झारखंड राज्य में। इसको हम जूम करके देखते हैं और जमशेदपुर कई बार पेपर में भी पूछ दिया है। तो ये झारखंड राज्य में स्थित है, इसको अच्छे से देख लीजिए आप। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो स्टील प्लांट है वो है भद्रावती। तो भद्रावती जो स्टील प्लांट है उसकी जो लोकेशन है कर्नाटका राज्य में है। ये आपका भद्रावती है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आप जो है आपका है स्टील प्लांट वो है विजयनगर, ये भी कर्नाटक राज्य में है। जस्ट भद्रावती के ऊपर ही विजयनगर स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा स्टील प्लांट पूछेगा इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आपको आइडेंटिफाई और लेबलिंग करने के लिए वो है बिजाज स्टील प्लांट विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पे भी है, बिल्कुल ये कोस्टल एरिया पे है विशाखापट्टनम। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है सलेम स्टील प्लांट। सलेम स्टील प्लांट ये है तमिलनाडु राज्य में और सलेम की लोकेशन है ये देखिए, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है सलेम। तो ये हमारे कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं जो भारत में, इसको आपसे इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई और लेबलिंग करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ये आपके मैप वर्क के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ये लोहा और इस्पात उद्योग केंद्र मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई और लेबलिंग किया है कि इसमें आपको जो स्पेशल पूछा जाएगा जो बोकारो स्टील प्लांट, तो बोकारो ये झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, उसके बाद दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में, बर्नपुर जो आपका है वो है आपका पश्चिम बंगाल। उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को, इसकी जो ये लोकेशन है यह झारखंड राज्य में स्थित है।
जो इसकी लोकेशन यहाँ पे ये रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को है जो जमशेदपुर में स्थित है। उसके बाद भद्रावती है, भद्रावती स्टील प्लांट, ये कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद विजयनगर में है आपका स्टील प्लांट, विजयनगर, ये कर्नाटक राज्य में है। और आपका नेक्स्ट है विजाज स्टील प्लांट जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। डियर स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट स्टील प्लांट है वो है सलेम। सलेम की जो लोकेशन है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, सलेम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आप यहाँ पर इन जितने दिए गए स्टील प्लांट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके किस स्टेट में ये स्थित हैं आप उसको आइडेंटिफाई करके और इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आप लेवल कर सकते हैं। आप एक बार ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिए ताकि आपके मैप में पूरे अंक पूरे मार्क्स आ सकें। डियर स्टूडेंट, आपके एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कि एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द प्लेसेस डैट सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू टिस्को, यानी टिस्को को जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है इसको कहाँ से जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड होता है, कौन कौन से राज्य से। तो आप इसको ईजिली आप भर सकते हैं कि स्पेशली इसमें दिखाया गया है कि जो ये आपका जमशेदपुर में टिस्को की लोकेशन है, जमशेदपुर झारखंड राज्य में है। तो टिस्को इज़ इन जमशेदपुर झारखंड और इट गेट्स रॉ मटेरियल लाइक मैग्नीज, लाइमस्टोन, आयरन ओर फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। तो उड़ीसा की जो लोकेशन है ये है और छत्तीसगढ़ की लोकेशन ये है और वेस्ट बंगाल, यहाँ तीनों जगहों से, ये तीनों राज्यों से जमशेदपुर में रॉ मटेरियल इसको प्रोवाइड किया जाता है, मिलता है। इस पॉइंट को थोड़ा और मैं डीपली आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें देखिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विद द हेल्प ऑफ इंडिया पॉलिटिकल मैप आइडेंटिफाई सम आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड मार्क देयर लोकेशन ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो भारत के जो कुछ जो राज्य जो स्पेशली जो इसमें आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं उनके नाम मैं थोड़ा जूम करके आपको बता रहा हूँ, जिसमें से पहला जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, जिनको यहाँ पे मैं लोकेट किया हूँ। ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इनकी लोकेशन पूरी यहाँ पे मैप में आपको दिया गया है। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है, जैसा कि भारत के राजनीतिक मानचित्र की सहायता से कुछ लोहा और इस्पात उत्पादक राज्यों की पहचान करें। तो आप इन राज्यों की पहचान आसानी से कर सकते हैं कि ये वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स। भारत में कुछ जो औद्योगिक जो क्षेत्र पाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे 1 बाय 1 करके इनके नाम, उनके राज्यों का लोकेशन दिया गया है। तो आप इन इंडस्ट्रियल रीजन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला जो दिया गया है आगरा, दिल्ली, कालका, सहारनपुर इंडस्ट्रियल एरिया। दूसरा जो दिया गया है छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया है वो झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये उड़ीसा तक फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है अहमदाबाद, वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मुंबई, पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रीजन है वो है विशाखापट्टनम, गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन, जो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेंगलुरु, कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल रीजन और लास्ट में है कोलम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो इन सभी इंडस्ट्रियल बेल्ट को आप देख लीजिए, कोई भी इंडस्ट्रियल बेल्ट आपसे पूछा जा सकता है, इंडस्ट्रियल बेल्ट या इंडस्ट्रियल रीजन्स। डियर स्टूडेंट, क्लास 8th के मैप सेगमेंट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी सूती वस्त्र उद्योग। जो भारत के कुछ प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं उनको आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आइडेंटिफाई और लेबलिंग करने के लिए पूछा जाएगा। जैसे कि मालूम है कि प्रारंभ में ये जो उद्योग थे, कॉटन इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उद्योग थे, ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में तक सीमित थे, लेकिन वर्तमान में अब कई राज्यों में इनका उत्पादन हो रहा है। तो उन भारत के जो राज्य हैं या जो केंद्र हैं उनमें हम लोग 1 बाय 1 करके इन सेंटर्स को देखते हैं, जिसमें जो पहला है वो है कानपुर। तो कानपुर की जो लोकेशन दी गई है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, कानपुर। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है लुधियाना, जो पंजाब राज्य में है, पानीपत
जो हरियाणा राज्य में है, इंदौर जो आपका है मध्य प्रदेश में, सूरत जो है आपका गुजरात में, मुंबई वो है महाराष्ट्र में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में और कोयम्बटूर जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डियर स्टूडेंट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी सूती वस्त्र उद्योग में जो सबसे फेमस है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है और 1859 में वहाँ पहला कॉटन मिल यानी सूती मिल स्थापित की गई थी। यह मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर है तथा इसे हम भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, यानी मैनचेस्टर ऑफ जो इंडिया है वह उसे हम अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। तो अहमदाबाद को भी आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है और इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में जो आपसे वर्ल्ड मैप में अगर पूछा जा सकता है वो है कि विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जो ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। तो ओसाका जो है, ओसाका की लोकेशन पहले आप मालूम कर लीजिए। ओसाका की जो लोकेशन है वो है जापान में। ये रहा ओसाका जो जापान में स्थित है। तो ओसाका को कहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है उसको हम देखेंगे। ओसाका ये जापान में लोकेशन इसकी है और ओसाका का जो कपड़ा उद्योग है वो मिस्र यानी इजिप्ट, इंडिया और चाइना से रॉ मटेरियल यानी कपास का आयात करता है। उसके साथ साथ यूएसए से भी यह रॉ मटेरियल लेता है। यूएसए की लोकेशन यहाँ पे है। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मेन सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। विश्व के जो प्रमुख लोहा और इस्पात के उद्योग हैं उनसे आपसे पूछा जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, जो लोहा उत्पादक केंद्र हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद भारत, उसके बाद जापान। तो ये मुख्य जो लोहा और इस्पात उत्पादन के सेंटर हैं यानी क्षेत्र हैं, केंद्र हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मैप सेगमेंट है वो है विश्व के औद्योगिक प्रदेश यानी वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स। इसमें से आप देखिए वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स में अब ये स्पेशली यूएसए, उसके बाद यूरोप में जर्मनी और अफ्रीका में ये इजिप्ट वाला पार्ट, उसके बाद जापान, चाइना, इंडिया, इनको आपको आइडेंटिफाई और लेबलिंग करने के लिए पूछा जा सकता है। तो 1 बाय 1 करके इनको आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैप सेगमेंट में जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश यानी वर्ल्ड मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स। तो इसमें स्पेशल आप देख सकते हैं कि जो आपके मेन जो मेजर्स कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन है वो है जापान, चाइना, इंडिया, उसके बाद इजिप्ट, उसके बाद यहाँ पे यूरोप में जर्मनी और उसके बाद नॉर्दर्न अमेरिका में यूएसए में ये स्थित है। तो इन क्षेत्रों को आप अच्छे से पहचान कर लीजिए, मैप सेगमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इंडिया में जो दिया गया था, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड इन फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता। कोलकाता में ये स्थित था और ये क्या था कि 1818 में, बट ये जल्दी से ही क्लोज हो गया। तो 1818 बट इट क्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय बाद ये क्लोज भी हो गया। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी को मैप वर्क अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप मिड टर्म में जो सिलेबस में आपका मेंशन था आवर पास्ट का जो मैप वर्क है उसको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप उसे ज़रूर देखें क्योंकि आपके हिस्ट्री से भी मैप वर्क आएंगे एग्ज़ाम में और आपके ज्योग्राफी से भी मैप आने की पूरी संभावना है। तो दोनों को आप अच्छे से तैयार करके जाइए ताकि आप पूरे मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकें। डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।